बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमिन अन्नास मन यश्तरी लहवल हदीथ लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह बिग़ैरि इल्म व यत्तखिदहा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 है, जिसका तर्जुमा यह है कि और इंसानों में से कोई ऐसा भी होता है जो अल्लाह से गाफिल कर देने वाला बेहुदा कलाम ख़रीदता है ताकि बग़ैर सोचे समझे लोगों को खुदा की राह से भटकाए और उसका मजाक उड़ाए। ऐसे लोगों के लिए रुसवा करने वाला अज़ाब है। दीन इस्लाम में गाना गाना या गाना सुनना दोनों गुनाह कबीरा में से है। इस पर खुदावंद आलम ने जहन्नुम की धमकी दी है, जैसा कि किताब वसाइल व शिया 12वीं जिल्द उर्दू सफ़ा 193 पे एक हदीस है, जिसमें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को एक शख्स ने फरमाते हुए सुना कि इमाम फरमा रहे थे कि गाना उन गुनाहान कबीरा में से है जिन पर खुदावंद आलम ने जहन्नुम की धमकी दी है। फिर इसके बाद उस आयत की तिलावत फरमाई जो मैंने शुरू में तिलावत की है। गाना सुनने से 3 किस्म की मुसीबतें इंसान पर वारिद होती हैं, जैसा कि इसी किताब के इसी सफ़ा पर एक हदीस जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर में गाना गाया जाता हो वो घर नागहानी आफत से महफूज नहीं रहता। ये थी पहली मुसीबत। दूसरी मुसीबत ये कि इमाम फरमाते हैं कि उस घर में दुआ कबूल भी नहीं होती जिस घर में गाने गाए जाते हैं। और तीसरी मुसीबत ये कि उस घर में रहमत का कोई फ़रिश्ता दाखिल नहीं होता है। जो भी गाने के ज़रिए उजरत लेते हैं, क्या हलाल हैं या हराम, तो इसी किताब में एक हदीस जिसमें शेख सदूक अलैहि रहमह फरमाते हैं कि गाने वाले मर्द और गाने वाली औरत की उजरत हराम है। क़यामत की अलामत में से एक अलामत ये होगी कि गाने आम हो जाएंगे, इनको बुरा और गुनाह भी नहीं समझा जाएगा बल्कि सैर व तफरीह समझी जाएगी। जैसा कि किताब वसाइल व शिया 12वीं जिल्द सफ़ा 195 में एक रिवायत है कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क़यामत की अलामत में से एक ये भी है कि नमाज़ों को ज़ाया किया जाएगा, शहवतों की इत्तिबा की जाएगी और ज़िना की तरफ रुझान और मैलान होगा। उस वक्त लोग गैरुल्लाह के लिए कुरान पढ़ेंगे, कई लोग गैरुल्लाह के लिए इल्म फ़िक़्ह को हासिल करेंगे, तब औलाद ज़िना ज़्यादा हो जाएगी और लोग कुरान से गिना करेंगे, गाने के आलात को अच्छा समझेंगे, अम्र बिलमारूफ़ और नही अनिल मुनकर से बेगाना हो जाएंगे। जो इंसान ये चाहता है कि मैं कब्र से सही सलामत उठूँ, न अंधा बनकर उठूँ न बहरा गूंगा बनकर, तो एक हदीस किताब का नाम गुनाहान कबीरा की पहली जिल्द सफ़ा 358 पे पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है कि राग गाने वाला कब्र से इस तरह उठेगा कि वो अंधा भी होगा, बहरा भी होगा और गूंगा भी होगा। इसी किताब के सफ़ा 360 पे एक सख्त तरीन हदीस नबवी है, जिसमें अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग ज़मीन में धंस जाएंगे और उन पर पत्थर बरसेंगे। जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह ऐसा कब होगा, तो आपने फरमाया जब गाने बजाने के आलात, गाने वाली औरतें और शराब नोशी खुल्लम खुल्ला सामने आ जाएगी। खुदा की कसम, जिस रात को मेरी उम्मत के लोग खुशी और लुत्फ़ व नाज के साथ खेल में मसरूफ़ होंगे, उसकी सुबह को वो बंदर और सूर हो जाएंगे, क्योंकि वो खुदा के हराम को हलाल कर देंगे। गाने वाली औरतें साथ रखेंगे और उनका काम शराब पीना, सूद खाना और रेशम के कपड़े पहनते होंगे। अल्लाहु अकबर। इंसान अपने जिस्म के किसी उज़्व से गुनाह अंजाम देगा, अल्लाह क़यामत के दिन उसी उज़्व को सख्त तरीन अज़ाब में मुब्तला करेगा। जैसा कि इसी किताब के सफ़ा 359 पे एक हदीस नबवी है, जिसमें हज़रत फरमाते हैं कि गाने वाला उन लोगों में शामिल है जिनको खुदा क़यामत के रोज़ रहमत की नज़र से नहीं देखेगा। इसके बाद ये जुमला फरमाए, जो कोई गाना सुनता है क़यामत में उसके कान में पिघला हुआ सीसा डाला जाएगा। अल्लाहु अकबर। तो मेरे दोस्तों, नौजवान मोमिनीन और मोमिनात, हम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं। कोशिश कीजिए कि इस गुनाह कबीरा के करीब मत जाएं, ख़ुद भी गाने न सुनें और अपनी औलादों को भी इस ख़तरनाक गुनाह से बचाएं, क्योंकि हमारे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं कि जो एक वसी ज़िंदान में कैद थे,
لیکن اس وسیع ترین قید خانے کے قریب ایک گانا گانے والے کا گھر تھا، جس سے گانے کی آواز زندان میں آتی تھی، جس کی وجہ سے تیرا میرا 7واں امام اس طرح تڑپتے تھے جس طرح مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے۔ کہا گیا کہ اس زندان سے دوسرے زندان میں مجھے رکھا جائے، تو ہارون رشید ملعون نے ایک تنگ و تاریک قید خانے میں امام علیہ السلام کو ڈال دیا۔ وہ زندان ایسا خوفناک زندان تھا کہ جہاں سے ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا اور روشنی بھی نہیں تھی، لیکن امام علیہ السلام کو یہ زندان زیادہ پسند آیا بنسبت اس زندان کے جو وسیع تو تھا لیکن ساتھ والے گانے سے گانے کی آواز آتی تھی، پسند نہ تھا۔ آج کل ہر بندہ جسے دیکھو پریشان ہے، بلا و مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے اندر چند برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اگر ان برائیوں پہ قابو پا لیں تو یقیناً ہم اس بلا و مصیبت سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ کتاب وسائل اشیاء 12ویں جلد صفحہ 196 پہ ایک حدیث جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت چند برے کام کرنے لگ جائے گی تو اس پر بلا و مصیبت نازل ہو جائے گی۔ ان برائیوں میں سے ایک یہ کہ جب آدمی اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرے گا، اور دوسری یہ کہ دوستوں سے بھلائی اور باپ سے برائی سے پیش آئے گا۔ تیسری یہ کہ آدمی کے شر سے بچنے کے لیے اس کا احترام کیا جائے گا۔ چوتھی برائی یہ کہ جو سب سے زیادہ رذیل اور کمینہ ہوگا وہی قوم کا سردار ہوگا۔ پانچویں یہ کہ گانے والی لڑکیاں اور گانے کے آلات رکھیں گے۔ چھٹی برائی یہ کہ شرابیں بھی پئیں گے۔ ساتویں برائی یہ کہ زنا کاری عام ہو جائے گی وغیرہ۔ فرمایا کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہو جائیں تو اس وقت سرخ رنگ کی آندھی کے آنے یا زمین میں دھنس جانے یا مسخ ہو جانے اور طاقتور دشمن کے نمودار ہو جانے کا انتظار کرنا، اس وقت تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے عزیز، دکھ ہوتا ہے کہ ایک مومن کا گھر ہو، مولا علی علیہ السلام کو اپنا امام ماننے والا ہو، اور اس کے گھر سے گانے کی آوازیں بلند ہوں۔ یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ یا تو پھر آپ ان ہستیوں کو اپنا امام ماننا چھوڑ دیں۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو، خصوصاً نوجوانوں کو گانا گانے یا سننے سے اور ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں قرآن پڑھنے سننے کی طرف شوق و رغبت پیدا ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔